यहाँ पे क्या लिखा गया था, tan a प्लस बी इक्वल टू 1 और tan a माइनस बी इक्वल टू क्या 1/√3। क्वेश्चन 13 पे आ रहा है tan a माइनस बी बराबर क्या लिखा गया था यहाँ से 1, यही था ना। और अगला क्या था हमारे पास, tan a प्लस बी बराबर क्या लिखा गया था, अभी हम सही कर ले रहे हैं, रुक जाओ। ये a प्लस बी बराबर 1 है यहाँ पे, और ठीक है यहां से 10 में किसका वैल्यू 1 होता है, tan 45 का। तो इसको क्या लिखोगे यार, tan a प्लस बी बराबर क्या लिखोगे, tan 45। क्या 10 से 10 हट जाएगा और यहां से a प्लस बी बराबर क्या बचेगा, 45 डिग्री। ये इक्वेशन क्या बनेगा तुम्हारा फर्स्ट। क्या यही सेम काम यहां भी करोगे, 10 में किसका वैल्यू 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री का। tan a माइनस बी बराबर क्या लिखोगे इसको, tan 30 डिग्री। 10 से 10 कट जाएगा, a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री। इसको इक्वेशन क्या देंगे हम लोग, सेकंड। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि एक प्लस में और एक क्या है, माइनस में है। तो यहां तक कितने लोग किए थे पहले ये बताएं, ऑलमोस्ट मैक्सिमम। इसके बाद क्या लिखोगे, एडिंग इक्वेशन क्या 1 और 2। तो जैसे ऐड करोगे a प्लस बी बराबर है 45 डिग्री और अगला हमारा a माइनस बी बराबर क्या हमारे पास 30 डिग्री। जैसे ऐड करोगे क्या b से b कट जाएगा, a प्लस a कितना आएगा 2a, इसको जोड़ने पे कितना आएगा 75। अब यहां से a का वैल्यू निकालोगे अगर तो 75 पॉइंट में क्या आएगा 2, इसको काटना पड़ेगा यहाँ पे। अभी तक क्या हो रहा था, मैक्सिमम क्वेश्चन में पूरा पूरा कट जा रहा था हमारे पास, है ना, होल नंबर के फॉर्म में आ रहा था हमारे पास। लेकिन यहाँ तो नहीं कटने वाला है, तो इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, डेसिमल में ही करोगे। बोलो 2 3 जा 6, 1 और 5, 2 7 जा 14, 1 और 0, 2 5 जा 10। ए का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास, 37.5 डिग्री। कितने लोग आए थे ए का वैल्यू, जिसका नहीं आया था जल्दी से नोट करना। हो गया तक, जल्दी करना, इसके नीचे लिखना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation 1। हो गया, तो इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास, a प्लस बी बराबर क्या था 45 डिग्री। a का वैल्यू कितना हमारे पास 37.5 प्लस b बराबर आ जाएगा यहां से 45। तो b का वैल्यू 45 डिग्री माइनस में 37.5 डिग्री इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, कितना आएगा माइनस करने पे 7 पॉइंट कितना आ रहा है 5 डिग्री। नोट कर लेंगे यहां से। तो अब यहां से एक नया कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आया होगा, नया चीज पता चला होगा कि जरूरी नहीं है कि हमेशा a और b का वैल्यू होल नंबर में आए, डेसिमल में भी आ सकता है वहां पे। ठीक है, नोट कर लेना इसको सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कितने लोग का नेक्स्ट वाले का आंसर 1 आया था, गुड, ठीक है। गर्ल्स में किसी का नहीं आया था, चलो ठीक है, भगवान भरोसा रखना है तुम लोगों को, कभी ट्रस्ट नहीं कम करना है ना। आगे देखो, हो गया, नेक्स्ट हो गया सबका। ये अगला सवाल था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम बोले थे कि जब भी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा तुम आइडेंटिटी के बारे में जरूर सोचोगे। ये बताओ सेक स्क्वायर थीटा तुमको यहाँ दिख रहा है ना, फॉर्मूला क्या था, जरा पहला वाला आइडेंटिटी बोलना क्या था, सेकंड वाला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। अब इसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो ये प्लस 1 इधर आके क्या होगा। तो अगर मान लो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, प्लस 1 इधर आके माइनस होगा, तो माइनस tan इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम क्या रखेंगे tan स्क्वायर थीटा। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है, चलो हम यहाँ रख भी रहे हैं, इसकी जगह रख रहे हैं tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आते हैं, इसको देखते हैं यहाँ पे, है ना। ये बता कॉसेक स्क्वायर थीटा है, थर्ड वाला आइडेंटिटी क्या याद किए थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। अब इसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो ये प्लस 1 इधर के क्या होगा माइनस। तो इसको क्या लिखोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये माइनस कॉट उधर के क्या हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह तुम क्या लिखोगे यहाँ पे इसको कॉट स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई डाउट किसी को, रीजन तुम्हारे सामने है, रीजन क्या लिखोगे पता ब्रैकेट में ना, रीजन तुमको दो मेन जो आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और उसके नीचे क्या लिखोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1, वो यहाँ पे मेंशन कर दोगे। अब यहाँ पे देखना
ये बताओ 10 का उल्टा क्या होता है? 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट। 10 का उल्टा क्या था? कॉट। और कॉट का उल्टा क्या होता है? 10। तो किसी एक को चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर tan थीटा रहता है तो tan थीटा को तुम क्या लिख सकते हो? पहला एक्सरसाइज याद करना, tan थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन में क्या? कॉट। तो अगर ये tan स्क्वायर है, अगर ये tan स्क्वायर थीटा है तो उसको क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन में क्या? कॉट स्क्वायर थीटा। और यहां पहले से ही कॉट स्क्वायर थीटा है, क्या कट जाएगा दोनों, और कितना आंसर आ जाएगा? ये 1। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना था। और इतना सोचना पड़ेगा भाई, समझ रहे हो, इतना सोचना पड़ेगा। और सोचते टाइम पे, ठीक है, ऐसा करना है कि तुम्हारे दिमाग का नस ना फटे, ठीक है, क्योंकि अगर चल गए दुनिया से तो फिर क्या ही करोगे क्वेश्चन, लेकिन तुमको सोचना पड़ेगा भाई सवाल में, ठीक है। और हर सवाल में थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, जहाँ ऐसा सवाल आएगा। लिख सकते हो, उससे लंबा होगा ना थोड़ा सा, और क्या हो सकता है, बाकी वही आएगा। हाँ वैसे भी सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग लिखेंगे इसको, अगर tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा। और cot को क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर अपॉन में क्या? sin स्क्वायर। cos से cos, sin sin कट जाएगा, कितना आएगा? 1। वो भी सही है, वो वहां भी कोई दिक्कत नहीं है। हो गया तक? यार हो गया सबका यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट लिखना सभी लोग। अगला क्वेश्चन क्या था? एक मिनट, चलो देखो यहाँ पे, ये कितने लोग किए थे क्वेश्चन सॉल्व? कितने लोग का -1 आया था? वेरी गुड। अब जितने लोग का -1 आया था, एक बार जरा, जितने लोग का नहीं आया था वो एक बार देखेंगे, और जितने लोग का आया था एक बार वो भी देखना है ना। सबसे पहला काम क्या करोगे बताना? एलसीएम लोगे। क्या लोगे? एलसीएम। क्या आएगा इसका एलसीएम? ठीक है, ऊपर देख लो, ये 1 बार में जाएगा, 1 में cos स्क्वायर का करोगे, यही आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ये 1 बार में जाएगा तो आ जाएगा यहां से 1। अब ऊपर जरा देख के बताना, एलसीएम लेने के बाद ऊपर तुमको क्या दिख रहा है? cos स्क्वायर थीटा क्या? -1। आइडेंटिटी याद आ रहा है क्या? पहला वाला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1। अब देखो जो मेन 3 आइडेंटिटी था हमारे पास, उसी को एडजस्ट करेंगे हम लोग एज पर द क्वेश्चन। यहां देखना क्या लिखा गया है, cos स्क्वायर थीटा और क्या लिखा गया? -1। तो ये बताओ, cos स्क्वायर थीटा को यही रखोगे? यही रखोगे, इसके अकॉर्डिंग चलना। cos स्क्वायर थीटा -1 है, +1 है, इधर आके क्या होगा? -1 कर दिया यहाँ पे। तो ये sin स्क्वायर थीटा को उधर भेजोगे कि नहीं भेजोगे? तो ये sin स्क्वायर थीटा भी प्लस में उधर के क्या होगा? माइनस। तो अब यहाँ पे देख के बताओ कि cos स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू क्या दिख रहा है? माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे की जगह क्या लिखोगे? माइनस sin स्क्वायर थीटा, और नीचे भी क्या है? sin स्क्वायर थीटा। क्या ये कट गया? ये कितना आ गया? 1। क्या ही था इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा बस सोचना था भाई। नोट करें इसको सभी लोग, जिसका नहीं आया, और ये मैक्सिमम लोग का नहीं आया होगा क्योंकि सोच ही नहीं पाए होंगे। जंग लग गया है तुम लोग के दिमाग में, समझ रहे हो? चलिए यहाँ देखिए, पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या लिख के दिया गया था? x अपॉन में क्या? y। tan थीटा का मतलब होता क्या है? p/b। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, है ना, ए बी और सी। थीटा है यहाँ पे, एंगल ए पे क्या हमारे पास? थीटा है। तो देख के बताओ इसके अकॉर्डिंग, जहां थीटा बनता है, जहां एंगल बनता है, उसके ठीक सामने वाला किसका काम करता है? परपेंडिकुलर का। किसका काम करता है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू है कितना? x, और बेस का वैल्यू कितना हमारे पास? y। क्या हाइपोटेनस निकाल लेंगे हम लोग? किसका इस्तेमाल करके? पाइथागोरस का इस्तेमाल करके। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इनकी एसी का स्क्वायर बराबर y का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। तो इसको वही लिखोगे, y स्क्वायर प्लस क्या? x स्क्वायर। ये आ जाएगा तुम्हारा ac इज इक्वल टू अंडर रूट में। ac का स्क्वायर है यहाँ पे, तो ac बराबर क्या आएगा? अंडर रूट में आएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, या फिर y स्क्वायर प्लस क्या? x स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे।
तो हम लोग को हाइपोटेनस मिल गया है अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसको कोई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिखा है तो भी सही है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, बस पहले हमको ये बताओ, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? वैल्यू किसका बोला था निकालने के लिए? कॉस थीटा का। ये बताओ कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन होता है पी बाई एच, कॉस क्या था? बी बाई एच। तो यार रखते हैं पहले बी बाई एच, और थीटा के लिए बहुत बात करें यहाँ पे, तो थीटा के लिए किसका काम करेगा? पी का। तो बेस का काम कौन करेगा? भाई। और हम कल भी बताए थे, बार बार बोल चुके ऑलरेडी हम, कि क्या फिक्स होता है तुम्हारा? हाइपोटेनस। तो 90 के अपोजिट ये जो आया हमारे पास, ये क्या है? हाइपोटेनस। ये तो फिक्स है तुम्हारा, केवल दो ही चीज चेंज होगा, परपेंडिकुलर और क्या? बेस। तो थीटा अगर यहाँ पे इसके ठीक सामने किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर का। और ये किसका काम करेगा? बेस का। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस का वैल्यू है कितना भाई? और हाइपोटेनस कितना हमारे पास? अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस क्या? एक्स स्क्वायर। कितने लोग का एग्जैक्टली कितने लोग ऐसे सॉल्व किए थे? ठीक है, आगे जरा देखिए इसको, यहां देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तुम सोचोगे, देखो सवाल हम वापस कह रहे हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा किसी सवाल में, मतलब तुम जैसा सोच के चलोगे वैसा नहीं होगा, कुछ अलग भी वहां पे सोचना पड़ सकता है एज पर द क्वेश्चन। जैसे यहां पे क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, पहले पढ़ लो। आरएचएस क्या है तुम्हारे पास? कॉट थीटा। क्या एलएचएस तुमको ये पूरा पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, जो कि तुमको दिख भी रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा गया है? अब ये बताओ यहाँ पे 1 अपॉन में कॉसेक थीटा माइनस क्या लिखा गया? कॉट थीटा। और माइनस में कॉट थीटा अपॉन में क्या लिखा गया? कॉस थीटा। तुम लोग कन्वर्ट भी किए हो, कन्वर्ट सबको किस में किए थे तुम लोग? साइन और क्या? कॉस में। तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद तुम लोग को क्या मिला? मतलब आगे सॉल्व किए होगे ना तुम लोग, साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद तुमको क्या मिला वहां पे? क्या साइन और कॉस में कन्वर्ट किए थे? तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद क्या तुमको ऐसा लग रहा है कि आरएचएस में जो लाना है वो आ सकता है यहाँ पे? कॉट थीटा। जल्दी बोलो, चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो एग्जाम में मान लो गए, अब रट के तो तुम जान ही रहे हो, तुम रट के जाओगे क्या सवाल? एग्जाम में जाओगे सोचोगे ना वहीं पे बैठ के यार। तो सबसे पहला क्या था? सबसे पहले क्या सोचोगे? आइडेंटिटी को लेके सोचोगे, जो कि यहाँ नहीं दिख रहा है, स्क्वायर के फॉर्म में है ही नहीं, सोचोगे ही नहीं। सेकंड क्या सोचना है सबको? साइन और कॉस में क्या कन्वर्ट कर, एक बार करके देखते हैं। 1 अपॉन में कॉसेक थीटा है, कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। कॉसेक को क्या लिखोगे? 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट को क्या लिखोगे? कॉस थीटा अपॉन में क्या? साइन थीटा। माइनस में, यहां माइनस है, कॉट को क्या लिखोगे? कॉस थीटा अपॉन में क्या? साइन थीटा। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? और नीचे पहले से ही यहां मौजूद है क्या? कॉस थीटा। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या ये सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे कैसे लिखे? यहाँ पे ये कॉट था तो कॉट को क्या लिखते हैं? कॉस अपॉन में क्या? साइन। डिवाइड है यहाँ पे, हम मल्टीप्लाई का सिंबल देखे, कॉस नीचे तो कॉस अभी भी यहाँ पे तुमको नीचे ही दिख रहा होगा। क्या यहां से कॉस कट जाएगा? क्या कॉस से कॉस कट गया यहाँ पे? अब जरा बताओ यहाँ पे आगे क्या सॉल्व कर सकते हो? इसका क्या लोगे यहाँ पे? एलसीएम। देखो जितना जा सकते हो ना, जितना कोशिश कर सकते हो सॉल्व करने का, उतना दिमाग लगाओ। अब ये मत सोचो कि आ रहा है नहीं आ रहा है, पूरा अगर पढ़े हो, एनसीईआरटी पे कमांड है तुम्हारा, तो तुमको एग्जाम में बैठ के सोचना ही पड़ेगा, वहां पे सोचना ही पड़ेगा कि क्या वहां पे इंप्लीमेंट करना और कितना तेज करना है। और वहां पे आईक्यू लेवल का बहुत ज्यादा मैटर करता है और प्रैक्टिस मैटर करता है। एग्जाम में बैठोगे ये नहीं सोचोगे बैठ के क्या है क्या नहीं, तुरंत लगाना चालू करोगे और तुम्हारे दिमाग में कैलकुलेशन आगे का चलना चाहिए कि क्या वहां पे कर सकते हो। ठीक है, नहीं होगा छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे यार। वहां पे समझ में आ रहा है? इतना टाइम नहीं रहता ना, 3 घंटे का पेपर है, और कितने घंटे में करने के लिए हम बोले हैं सबसे? 2.5 घंटे में। समझ में आ रहा है? करना ही पड़ेगा सबको 2.5 घंटे के अंदर अंदर। अब आगे देखो यहाँ पे क्या इसका एलसीएम लेंगे नीचे, बताओ यहाँ पे 1 अपॉन में साइन थीटा का एलसीएम लोगे क्या आएगा? साइन थीटा। साइन से साइन 1 बार में, 1 1 जा 1, माइनस में ये भी 1 बार में, यहाँ क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। माइनस में 1 अपॉन में यहाँ पे क्या लिखा गया है? साइन थीटा। चलो यहाँ तक नोट करते चलो तो सभी लोग, अगर आगे तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा मेथड अप्रोच करेंगे हम लोग। चलो जल्दी करो। जल्दी करें। गिर गया था दूसरे में। जल्दी करो, आज प्रोबेबली हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। अब गर्मी हो रहा है थोड़ा बहुत ज़्यादा, हमको भी हो गया तक। ठंडा दिन।
यहाँ तक नोट कर लें सभी लोग। ये साइन थीटा कहाँ जाएगा अगले स्टेप में? ऊपर जाएगा। चलो क्या लिखोगे इसको अब? साइन थीटा अपॉन में क्या आएगा? 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है? 1 अपॉन में क्या? साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? साथ में नोट करते चलेंगे इसको, है ना? नोट करें इसको जल्दी। हो गया? इसका एलसीएम ले सकते हैं कि नहीं? एलसीएम लेने सबको आता ही होगा। एक ब्रैकेट में क्या लिख लोगे? 1 माइनस में क्या? कॉस थीटा, और बाहर क्या लिखोगे? साइन थीटा। देखना यहाँ पे 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस गया, साइन में साइन का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? माइनस। साइन साइन गया, 1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, लेकिन इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे तो यही आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों इसको ब्रैकेट में कर रहे हैं? इसका रीजन सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे साइन क्या है? माइनस का है। साइन से साइन गया, 1 माइनस कॉस से 1 का करोगे, यही आएगा 1 माइनस कॉस। ब्रैकेट में क्यों रखेंगे? क्योंकि आगे साइन क्या है? माइनस का है। चलो अगले स्टेप में बताना। ये आगे साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में इसको क्या लिखोगे? -1, और ये माइनस माइनस क्या आएगा? प्लस कॉस थीटा। एक मिनट, इसके बाद जरा बता क्या कर सकते हम लोग यहाँ पे, क्योंकि देखो उसके बाद करेंगे वैसे ना तो आएगा नहीं वहां पे, यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ क्या कर सकते हो? अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह कुछ लिख सकते हो क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या था? 1। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखोगे? 1 माइनस क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके नीचे नोट करेंगे सब लोग, लिखें साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में लिखना माइनस, और यहां लिखना 1 माइनस में कॉस थीटा, और यहां रीजन दे देना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जहां तक कोई दिक्कत हो तो ये भी पूछ सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा था, आइडेंटिटी लगाए यहाँ पे हम लोग, 1 माइनस में क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पे तुमको दिख भी रहा होगा। यहां तक नोट कर लेंगे। हो गया? जल्दी बोले यार, हो गया? ठीक है, देख के यहां बताओ। ये जो 1 लिखा गया है, कई क्वेश्चन में हम लोग कर रखे हैं, 1 को क्या 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? 1 को क्या 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? तो हम एक स्टेप तुम लोग को बता रहे हैं, तुम लोग लिखो, यहां हम नहीं नोट करते, ठीक है? अगले स्टेप में बस तुम 1 को ना 1 का स्क्वायर लिख दो, बाकी कुछ मत करना। लिखो जरा, उतारो, सेम स्टेप उतारो तुम लोग, जहां 1 लिखा है यहाँ पे तुमको बस 1 का स्क्वायर कर देना है। करो जरा, यही स्टेप तुम लोग को उतारना है। नेक्स्ट स्टेप में यही उतारोगे, उतारो। हो गया? तक उतार लिए? हो गया? अब देख के बताओ, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देख के बताओ, किसी का फॉर्मूला दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस बी, और एक में क्या आएगा? ए माइनस बी। यहाँ पे है पहले से 1 माइनस कॉस थीटा रखते हैं, और अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, और बाहर के यहाँ पे साइन थीटा। देख के बताना है, यहाँ पे माइनस के पहले पूरा पार्ट है हमारे पास, और माइनस के बाद ये पार्ट है हमारे पास। तो माइनस के पहले और माइनस के बाद में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 1 माइनस क्या? कॉस थीटा। देखो 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे भी है, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे भी है। तो जैसे 1 माइनस कॉस थीटा को कॉमन लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है? तो ब्रैकेट में जरा बताओ क्या बचेगा? ये तो यहाँ पे कॉमन हो गया हमारे पास, यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस क्या? कॉस थीटा माइनस में, ये ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ कुछ नहीं बचा, क्या बचा है? 1, तो यहाँ रख दोगे 1, और नीचे जो बचा उसको उतारते हैं 1 माइनस में कॉस थीटा, और बाहर क्या हमारे पास? साइन थीटा। क्या ये 1 माइनस कॉस, अब ये 1 माइनस कॉस कट जाएगा? अच्छा, ब्रैकेट के अंदर देख लो, क्या 1 से 1 भी कट जाएगा? ऊपर ब्रैकेट में केवल क्या बचा? कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा? साइन थीटा। यही बचा हमारे पास। ये बताओ, टेन थीटा को क्या लिखते थे? साइन बाई कॉस। कॉट को क्या लिखते थे? कॉस बाई साइन। तो कॉस बाई साइन इसको क्या लिख सकते हो? कॉट। तो यहाँ लिख दोगे कॉट थीटा, और तुम देख लो क्या आरएचएस भी यही प्रूव करना था क्या? तो एलएचएस बराबर आरएचएस, वो तो तुम लोग को पता ही है लिखना। हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड को थोड़ा सा बड़े में लिखना।